SBS ગુજરાતનો વિશ્વાસ। गमन सांतल हुआ दिया है विरम में हम थोड़ा आम आओ हो गया वो तो कर देगा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भारत माता की जय गौ माता जय गौ माता जय हिंदू राष्ट्र जय हिंदू राष्ट्र। एक बार कुर्सी ले आओ 2 दिन में मैं तो कुर्सी लाओ भाई हाँ भाजी भाई चल जा त्यागी आओ त्यागी जी आओ प्रोटोकॉल में जाओ मैं बंद पेरो जो भाई अपना बाहर और हिंदू महासभा के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी को जय हिंदू राष्ट्र। मैं डॉक्टर मुन्ना कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा, आप सभी मीडिया के साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ में यहाँ पर विराजमान है हमारे दाहिने तरफ श्री वीरेश त्यागी जी, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री, आप श्री जीवराज देसाई जी, वीरम भाई देसाई जी, अखिल भारत हिंदू महासभा गौ रक्षा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप श्री सुनील त्यागी जी, आप अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आज अखिल भारत हिंदू महासभा गौ रक्षा का यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। श्री वीरम भाई देसाई जी, जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, बहुत ही कर्मठ, जुझारू और गौ रक्षा के क्षेत्र में, गौ सेवा के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। आज इनके द्वारा ये कार्यालय स्थापित किया गया है। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से श्री वीरम भाई देसाई जी को धन्यवाद देता हूं और साथ में किशोर भाई हैं, जो कि गौ रक्षा विभाग के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। ये अखिल भारत हिंदू महासभा भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। ये 1882-83 में गठित की गई थी। 1915 में बैसाखी के दिन हरिद्वार में एक बहुत बड़ी सभा रखी गई थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, जिसमें सभी बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, राजा महाराजा, ये सब उसमें सम्मिलित हुए थे और राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना की गई। ये निर्णय हुआ था कि दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय बनाया जाएगा। 1933 में भारत सरकार ने 4 एकड़ जगह दी थी दिल्ली के मुख्य सेंटर कनॉट प्लेस के बगल में मंदिर मार्ग में, जहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा का केंद्रीय
कार्यालय बनाया गया है। देश को स्वतंत्रता दिलाने में सबसे बड़ा योगदान जिस संगठन का नाम है वह है अखिल भारत हिंदू महासभा। अखिल भारत हिंदू महासभा के सिपाहियों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भारत को स्वतंत्रता दिलाई। पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वामी श्रद्धानंद जी जो आर्य समाज के बहुत बड़े नेता थे, वो भी हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर जी लगातार 7 साल तक अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। भाई परमानंद जी, महान दिग्विजय नाथ जी जो अभी आदित्यनाथ जी हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके गुरु थे महंत अवैधनाथ जी जो हिंदू महासभा के सांसद थे, और उनके गुरु थे दिग्विजय नाथ जी जो कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे और सांसद भी थे। और जो अयोध्या में भगवान रामलला की मूर्ति प्रकट हुई उसका पूरा श्रेय महंत दिग्विजय नाथ जी को है। इन पर ही आरोप लगाया गया था कि इन्होंने, कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया था कि महंत दिग्विजय नाथ ने रामलला की मूर्ति लाके रख दी। और देखिए कि ये महंत दिग्विजय नाथ जी का जो प्रयास है उसके कारण आज वहाँ पर भव्य मंदिर बना है। और अब अखिल भारत हिंदू महासभा भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा और बाबा विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के लिए सतत प्रयत्नशील है। और हमारा विश्वास है कि हम न केवल कृष्ण जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ मंदिर, बल्कि देश में जो 3 लाख मंदिर मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े गए हैं, उन सभी 3 लाख मंदिरों को हम फिर से बहाल करेंगे और वहाँ पर फिर से एक भव्य मंदिर बनाएंगे, सारे 3 लाख मंदिरों पर। आप सबको पता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आया, उसके बाद अंग्रेज आए, और इन सब ने बड़े स्तर पर धर्मांतरण भी कराया और हिंदू मंदिरों को तोड़ा और वहाँ पर मस्जिद वगैरह बना दिया गया। तो इन सब को हमको फिर से हासिल करना है। अखिल भारत हिंदू महासभा गौ रक्षा और गौ सेवा के लिए कटिबद्ध है। अखिल भारत हिंदू महासभा का गौ रक्षा विभाग इसके लिए वर्षों से काम कर रहा है और वर्तमान में श्री बीरम भाई देसाई जी के नेतृत्व में अखिल भारत हिंदू महासभा गौ रक्षा विभाग पूरे देश में गौ रक्षा और गौ सेवा का काम कर रहा है। हमें बहुत ही प्रसन्नता है। हम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि गुजरात के इस हिंदूवादी और राष्ट्रवादी प्रदेश में, चूँकि ये पूरी दुनिया जानती है कि गुजरात बहुत ही हिंदूवादी और राष्ट्रवादी लोगों का ये क्षेत्र है, गढ़ है, और इस गुजरात प्रदेश से होते हुए श्री बीरम भाई देसाई जी ने पूरे देश में गौ रक्षा के लिए एक आंदोलन अखिल भारत हिंदू महासभा के माध्यम से शुरू किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम गौ रक्षा के क्षेत्र में, गौ सेवा के क्षेत्र में हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और हम यहाँ की सरकार से, गुजरात की सरकार से हम यह भी मांग करते हैं कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। आप सबको पता है कि हम लोगों के अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रयास से महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, और उसी तरह की मांग हमारी गुजरात सरकार से भी है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी लगातार मांग है कि गौ रक्षा के कार्य को बढ़ावा देने के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून बने कि गौ माता के वध को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा सके। आप सबको पता है कि कई प्रदेशों में गौ वध पर रोक लगाया गया, उसमें से गुजरात भी है, यहाँ भी गौ वध नहीं हो सकता। ऐसे कई प्रदेश हैं, लेकिन कई प्रदेश ऐसे भी हैं जहाँ पर गौ वध पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो राज्य है वहाँ पर गौ वध
अलाउड है। पश्चिम बंगाल है, केरल है, ये सब राज्यों में गौ वध पर प्रतिबंध नहीं है। तो इसको केंद्रीय कानून के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संसद में एक कानून बनाया जा सकता है और पूरे देश में इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके लिए अखिल भारत हिंदू महासभा पूरे देश में काम कर रही है और ये काम हम लोग करते रहेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना, एक समान नागरिक कानून और गौ माता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कानून है, क्रिश्चियंस के लिए अलग कानून है। आखिर ऐसा क्यों है? जब सभी भारत के नागरिक हैं, सबको एक वोट देने का अधिकार है, सबको समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, तो फिर ये नागरिक कानून अलग अलग क्यों हो? हिंदू केवल एक विवाह कर सकता है, मुसलमान 4 विवाह कर सकता है, ऐसा क्यों है? आप देख रहे हैं कि मुस्लिम जनसंख्या का यहाँ पर विस्फोट चल रहा है, बड़ी तेजी के साथ मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। हिंदू 100% से अब 79% पर आ गए। तो हमारी भारत सरकार से मांग है कि तुरंत भारत में एक समान नागरिक कानून लागू किया जाए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से पिछले साल, लाल किला से जो 15 अगस्त को उनका भाषण था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि देश में एक समान नागरिक कानून है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की है कि देश में अलग अलग कानून क्यों है, भारत सरकार कानून बनाए। तो हम प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि एक समान नागरिक कानून बने, गौ हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर कानून बने और भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जब यहाँ पर 79% हिंदू रह रहे हैं, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? और जो भारत से जो भूभाग अलग हो गया, आप देख रहे हैं कि केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं, उससे पहले कई देश भारत से अलग हो गए। जो हमारा पुराना भारतवर्ष है, जो मौर्य वंश का शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, तो बहुत दूर दूर तक नॉर्थ ईस्ट तक और ये ईस्ट एशिया पूरा, जैसे चीन, भूटान, मालदीव, ये सब जितने भी ये देश थे ईस्टर्न पार्ट के, वो सभी ये हिंदू थे। वो जब चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र अशोक जब यहाँ सम्राट बना और गौतम बुद्ध को गुरु मानते हुए उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और तब उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया इन देशों में और वहाँ पर ये हिंदुओं को बौद्ध बनाए। तो हमारी ये भी मांग है कि इसको अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और जो भी भूभाग हमसे अलग हुआ है उसको फिर से भारत में वापस लिया जाए। अच्छा मुन्ना जी, हम हिंदुओं के राजनीतिकरण के लिए और राजनीति के हिंदूकरण के लिए कटिबद्ध हैं और हम हिंदुओं के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। भारत में ये हिंदू देश है, हिंदू ही यहाँ के 100% लोग हिंदू हैं, इसलिए हिंदुओं का यहाँ कल्याण होना चाहिए, हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए, हिंदू माँ बेटियों की रक्षा होनी चाहिए और लव जिहाद पर भी रोक लगना चाहिए। जो ये मुस्लिम और ये ईसाई लड़के हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके प्रेम जाल में फंसा के उनको कर रहे हैं, उस पर भी हम बैन लगाने की मांग करते हैं। अच्छा मीडिया अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरक्षा की जवाबदारी मान्य श्री मुन्नाभाई द्वारा મને આપવામાં આવી હતી। જે જવાબદારી મળ્યા બાદ મેં સમગ્ર ગુજરાતમાં શરૂ કર્યું છે અને ગુજરાતમાં હાલમાં દરેક જિલ્લામાં જિલ્લા પ્રમુખો, તાલુકા પ્રમુખો, શહેર પ્રમુખો અને ગામડે ગામડા ગૌરક્ષકોની નિમણૂક આપી છે। લોક સંપર્ક કરી અને નિમણૂક આપી છે અને એ બધા જ કાર્યરત છે।
આજનો જે મારા ગૌરક્ષકોનો અને હિન્દુ ભાઈઓનો ઉત્સાહ જોતા દાહોદની અંદર જગ્યાઓ ઓછી છે, તેમ છતાં મારા અંદાજ પ્રમાણે 5000થી ઓછા માણસો નહીં આવે. દરેક હિન્દુની લાગણી ગાયની સાથે જ છે. માત્ર ને માત્ર આપે પ્રશ્ન પૂછ્યો પત્રકાર મિત્રોએ કે ભાઈ ગાયની પરિસ્થિતિ માટે શું છે, તો અત્યાર સુધીમાં શું હતું, આ સંગઠનમાં 5-10 જણા રસ લેતા, 5-10 જણા રજૂઆત કરતા. આ એક હિન્દુ વિચારધારાવાળી સરકાર છે, પણ એનું કામ કરવા માટે તમારું સંગઠન મજબૂત જોઈએ. હાલની પરિસ્થિતિમાં અમે જે સંગઠન મજબૂત કરી રહ્યા છે તે ટૂંક સમયમાં વધારે ને તો ગુજરાતની અંદર અમે એકાદ વર્ષની 1 કરોડથી વધુ હિન્દુ ગૌરક્ષકો બનાવીશું. ગૌરક્ષક ગાય એ સનાતની છે, સનાતન કૃષ્ણ ભગવાને આપણને વારસામાં આપેલી છે. એટલે એ ગાયના માટે કોઈ પણ જ્ઞાતિ, કોઈ પણ સમાજ, સંપૂર્ણ બધાએ ગાયના રક્ષકો જ છે અને ગાયના હિતમાં અને હૃદયમાં પ્રેમ છે. માટે આની અંદર અમે સફળ થઈશું. આપનું સ્વાગત છે. આ કોન્સેપ્ટ જે છે રાષ્ટ્રીય પ્રદેશ કાર્યાલય આપણે સૌએ આપણો એક્શન પ્લાન શું છે? આજે મારો ઇન્ટરવ્યુ લેવા આવ્યા બદલ ગુજરાત રાષ્ટ્રીય કામ ગૌરક્ષાની કામગીરી સુપ્રત કરવામાં આવે. બાકી 2 મહિના કરવામાં આવી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ દ્વારા અને સમગ્ર દેશની અંદર ગૌરક્ષકોની નિમણૂક કરવાની છે. આજના દિવસે અમે કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરી અને આ કામગીરી આગળ ધપાવવાની. વિરમભાઈ, પૂરા રાજ્ય અને દેશની વાત કરીએ તો ગૌશાળાઓ તો ઘણી બધી છે, પણ ગાયોની જે હાલત છે બહુ ખરાબ છે. ગાયો મરી જતી હોય છે, 3-4 દિવસ સુધી ગાયોની લાશો પડી રહેતી હોય છે, કાનમાંથી નાકમાંથી લોહી નીકળતું હોય, કોઈની દરકાર કરાવી નથી. ગૌરક્ષકો માત્ર ગાયના નામે સરકાર મતનો ઉપયોગ કરે છે, ગાયના નામે, અને આવી જે ગૌશાળા બધું છે માત્ર ફાળો ઉઘરાવવું છે ગાયના નામે. તો આ કેટલી હદે છે અને આપનું શું કહેવું છે? એ બાબતે હું તમારી સાથે સહમત છું. હાલના સંદર્ભમાં ગૌશાળાઓ એવું મને ઘણી જગ્યાએ અનુભવ થયો છે, ક્યાંક અનુભવ થઈ છે. પણ અમે આજે માનનીય ગૃહમંત્રી સાહેબને પણ રજૂઆત કરવાના છે. તો અમારે જે હિન્દુ સભા એમને જ તમારા ગૌરક્ષકો મળવા એ ગૌરક્ષકોને પણ અમે કહેલું છે કે આપણે કાયદો હાથમાં લેવાનો નથી અને સીધું આ ખાટકી કે કોઈ પકડાય તો આપણે પોલીસને સોંપી દઈ, એના વિરુદ્ધ FIR કરાવી અને માન્ય મંત્રી સાહેબને કહેવાનું છે કે એમને પણ અત્યારે જે મુસાફરીઓનો વરઘોડો કાઢે છે એવા ખાટકીઓ પણ વરઘોડા કાઢે ખાટકીઓના પર, તો સમગ્ર દેશ અને ગુજરાત એમને ઓળખ કરાવી. વિરમભાઈ, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ગૌરક્ષક તરીકે આપણે ગૌ માતા વિશે શું સંદેશ આપશો? હું ગૌ માતા એવું કહીશ કે સનાતનની અંદર ગાય એ આપણને વારસામાં મળેલી છે. એની અંદર 33 કરોડ દેવતાનો વાસો છે. એનું દૂધ, ગૌમૂત્ર અને છાણ તમામ પવિત્ર છે. ધાર્મિક પ્રસંગોમાં પણ આ તમામ વસ્તુનો ઉપયોગ થતો હોય છે અને એ ભગવાને પોતે ગાયને ઉતારેલી છે. એટલે આપણે એને ગાય માતા, રાજમાતા, રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવા માટે સંપૂર્ણ પ્રયત્ન કરીશું. અત્યારે હાલમાં નીચે રાજ્ય સરકારોમાં ઉપર કેન્દ્ર સરકારોમાં પણ હિન્દુ વિચારધારાવાળી સરકારો જ છે, પણ માત્ર 2, 5, 10, 25 જણાથી આ જાહેર ના થઈ શકે. એટલે મોટું સંગઠન ઊભું કરી એમને આપણે બેકિંગ આપવું પડશે. આમ જેથી કરી સરકાર પણ આપણી વાત સંમત થઈ અને રાષ્ટ્રમાતા ગાયને જાહેર કરશે અને રાજ્યમાતા જાહેર કરશે. એમાં સફળ આવશે. ખૂબ આભાર વિરમભાઈ. તો હતા ગુજરાતનો સાથ, ગુજરાતનો વિકાસ, ગુજરાતનો વિશ્વાસ.